कि हम कितने सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, हमें कितनी सीटें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। उसने बिहार को इतना बीमार करके रख दिया है, इतना बीमार करके रख दिया है। जनता से मतलब नहीं है, किसी प्रदेश से मतलब नहीं है, इनको बस ये जानबूझ के किया जा रहा है, ये षड्यंत्र है। बिहार में लोगों ने एक आंदोलन छेड़ रखा है और इनको इस बार सत्ता से बाहर उखाड़ कर फेंकेगी। आपको वोट नहीं डालने दिया जाए, उसका एक बहाना ढूंढना ये चाह रहे थे और वो ये बहाना ये लेके आए हैं। ऐसे ही आ गया, रात में सोने के टाइम कोई ख्याल आ गया, सुबह आपने जारी कर दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। महागठबंधन में आ गए हैं तो क्या लगता है यहाँ पर सम्मान मिलेगा, सम्मानजनक सीटें मिलेंगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ वैष्णवी। बिहार में कुछ समय बाद बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले कई सारी दिलचस्प खबरें सामने आ रही है, कई सारी चीज़ें हो रही है। एक तरफ चिराग पासवान का जलवा देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ ईसीआई को लेकर के पूरा विपक्ष एक साथ है और इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ आरएलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद प्रिंस राज जी मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि तेजस्वी पहुँचे थे यहाँ पर और महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं आप लोग, तो क्या लगता है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? आप लोग आगे क्या करेंगे, कितनी सीट्स मिलेंगी? नहीं, आदरणीय तेजस्वी यादव जी हम लोगों के यहाँ आए थे, बड़े पापा का हम लोग जयंती हम लोग मना रहे थे और हमारा परिवार, उनका परिवार कई वर्षों से आना जाना लगा रहा है, एक संबंध रहा है, साथ में काम किया है, तो एक श्रद्धा बड़े पापा को लेके सबके मन में है और आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने यहाँ के मान सम्मान बढ़ाया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तमाम बातें उन्होंने गठबंधन को लेके, अलायंस को लेके उन्होंने अपनी बातों को रखा और हमें लगता है जल्दी इस पे कोई औपचारिक ऐलान ज़रूर होना चाहिए। जल्दी औपचारिक ऐलान होगा। इधर चिराग पासवान जो है वो जनसभा कर रहे, छपरा भी गए थे, जहाँ पर फैंस उनको देखने के लिए गाड़ी पर चढ़ जाते हैं और ऐसे में बड़ा ऐलान कर देते हैं कि मैं 243 सीटों पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। तो क्या लगता है एनडीए में वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं या अलग से लड़ेंगे? उनके बारे में आप सवाल पूछ रहे हैं कि जवाब दे रहे हैं, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये तो आप ही बताइए। आपकी बातों से लगता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स ही हो रहा है। अब इसके पीछे उनको अपना मंत्रालय बदलवाना है कि उनको सीटें ज़्यादा चाहिए, ये क्या चाहिए, तो बखूबी वो बता सकते हैं। लेकिन ये मुद्दा नहीं होना चाहिए कि हम कितने सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए कि हमें कितनी सीटें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। मुद्दा ये होना चाहिए कि बिहार की जनता क्या मांग कर रही है, बिहार की जनता अभी कहाँ खड़ी है, बिहार प्रदेश के साथ क्या हो रहा है, बिहार प्रदेश में क्या हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का क्या स्थिति है, शिक्षा का क्या स्थिति है, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य से लेके इसकी क्या स्थिति है। ना कि ये बात होनी चाहिए कि भाई हम कितने सीट पर लड़े हैं तो हम चुनाव लड़के हम जीत के हमको मुख्यमंत्री बनना, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य आपका ये होना चाहिए कि बिहार किस तरीके से आगे बढ़े। वर्तमान में जो बिहार में एक बीमारू सरकार चल रही है, उसने बिहार को इतना बीमार करके रख दिया है, इतना बीमार करके रख दिया है कि बीते कुछ दिनों में आप देख लीजिए कि पटना जैसे शहर में, राजधानी में जिस तरीके से लूट हत्या, आप देख लीजिए, जो दिन दहाड़े हत्या हो रही है, ये सामने आ रहा है। ये मुद्दा होना चाहिए। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, कहते हैं कि रोजगार पलायन सब कुछ ठीक हो जाएगा, यहाँ सब कुछ रुक जाएगा अगर उनकी सरकार बनती है। तो उनकी सरकार ही तो है, अब वो कौन सी सरकार बना रहे हैं। हाँ, उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष उल्लास पांडे ने एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था, उन्होंने उस पोस्टर लगाया था, पोस्टर पे था कि भाई इस बार बिहार में सरकार बदला जाएगा। तो वो किस सरकार को बदलने की बात कर रहे हैं? सरकार तो इन्हीं की है। इसी सरकार में जो उनकी डबल इंजन की सरकार है, उसमें वो केंद्रीय मंत्री हैं। अब उनके जो जीजा जी हैं वो यहाँ पे आयोग में वो अध्यक्ष बने पड़े हैं, यहाँ पे उनके 4-4, 5-5 सांसद हैं। लेकिन वो कौन सी सरकार को बदलना चाहते हैं, ये तो जवाब वो दे पाएंगे। और ये इस तरीके से जो एनडीए में जो ये टूट का जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, अपनी अपनी सीटों की बातें कर रहे हैं, अपनी अपनी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, ये साफ जाहिर है कि इन्हें किसी जनता से मतलब नहीं है, किसी प्रदेश से मतलब नहीं है, इनको बस मेवा खाने से मतलब है और मेवा खाने के लिए ये एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। ये वो सारी बातें भूल चुके हैं जो कि पूर्व में बोलते थे। आपने बिहारी फर्स्ट का नाम लिया, तो ये मुद्दा 2020 में उठ के आया, अब वो फिर शांत हो गया। अब ये 25 का चुनाव आया है तो ये मुद्दा फिर से उठ के आ रहा है।
फिर ये शांत हो जाएगा, फिर 2030 में मुद्दा उठ के आएगा। तो ये एक गुब्बारा इन्होंने बना रखा है। जब चुनाव आता है तो उसको उड़ा देते हैं, और जब चुनाव ख़त्म होता है तो उसको फोड़ देते हैं। और इस तरीके की बातें करना, आप तो सरकार में हैं, आप क्यों नहीं प्लान रोक रहे हैं? किसकी सरकार है? आप क्यों नहीं रोज़गार दे रहे हैं? आप क्यों नहीं इस कानून व्यवस्था ठीक कर देते हैं? क्यों नहीं पेपर लीक बंद कर देते हैं? ये सारी चीज़ें बड़गलाने वाली चीज़ें हैं। ये जनता को बड़गलाने की बात हो रही है, उनको असल मुद्दों से हटाने की बात हो रही है। ये इस तरीके से फिल्मी स्टाइल में चीज़ें करना, ये असल में मुद्दों से हटा के जनता को गुमराह करने की बात हो रही है। ईसीआई के मुद्दे को लेकर के पूरा विपक्ष एक साथ है और 9 तारीख को चक्का भी जाम किया जाना है, जिसमें राहुल गांधी भी आएंगे। क्या लगता है ये जो वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है, इसको रोक देना चाहिए या फिर जानबूझ के किया जा रहा है? तेजस्वी लगातार यही बोल रहे हैं। ये जानबूझ के किया जा रहा है, ये षड्यंत्र है डबल इंजन की सरकार का, ये षड्यंत्र है। और ये बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। वो ये लड़ाई लड़ रहे थे कि भाई गरीबों को, दलितों को 2 वोट का अधिकार दिया जाए, और ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये तो उससे 1 वोट की भी अधिकार को छीन रही है। आपको यही काम करना तो आप 6 महीने 1 साल पहले करते। ये 25 दिन 1 महीने का समय आपने दिया है कि आप ये पेपर उपलब्ध कराइए तो ही माना जाएगा। आप हमें बता दीजिए, यही काम करना तो आप पहले क्यों नहीं किया आपने? पहला चीज़। दूसरा, आपने जो पेपर मांगे हैं इसमें, वो पेपर क्यों मांगे हैं आपने? अगर कोई व्यक्ति उसको साबित नहीं कर पाया, या वो पेपर उसके पास नहीं है, या वो समय से वो नहीं दाखिल कर पाया वो पेपर को, तो क्या आप उसको बिहार का नागरिक नहीं मानेंगे, हिंदुस्तान का नागरिक नहीं मानेंगे? अगर बिहार का नागरिक नहीं मानेंगे तो उसको किस प्रदेश भेजेंगे? हिंदुस्तान का नागरिक नहीं मानेंगे तो उसको किस देश भेजेंगे? इसमें मांगा गया है, आप हमें बताइए, किसी को भी अगर वोट देना है उसके लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। एक, आप यहाँ इस धरती पर पैदा हुए हैं, किस जिला में, पंचायत में, मोहल्ले में, टोले में, किस गांव में हुए हैं उसका प्रमाण पत्र चाहिए, और आप मिनिमम जो है 18 वर्ष के होने चाहिए। यही 3 वोट डालने के लिए, ये 3 काफ़ी है। लेकिन उसमें ये कहना कि भाई आप अपना जाति भी हमें बताइए, आप हमको क्वालिफिकेशन अपना बताइए, इंटर पास हैं कि नहीं है, कि मैट्रिक पास हैं कि नहीं है, आप ये भी हमको बताइए कि भाई आपके नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है, आप हमको 10 चीज़ें और ला के दीजिए, तो ये हमें बता दीजिए कहाँ से। जाति और वोट से क्या लेना देना है? तो ये एक प्रोपेगेंडा है, ये एक साजिश है। किस तरीके से, क्योंकि इनको आभास तो हो गया है कि इनकी सरकार वापस आने नहीं है। बिहार में लोगों ने एक आंदोलन छेड़ रखा है और इनको इस बार सत्ता से बाहर उखाड़ कर फेंकेगी। ये किस तरीके से मैनिपुलेट करके, किस तरीके से साजिश रच के, किस तरीके से वोट ही नहीं डालने दिया जाए, उसका षड्यंत्र रचा जा रहा है। यही बात चिराग पासवान भी बोल रहे थे कि इस बार इंडिया गठबंधन को पता है कि वो तो हारने वाली है, तो हर बार ईवीएम का बहाना तो ये लोग कर नहीं सकते, तो इस बार ये बहाना करके बैठे हैं। अब देखिए, वो तो उनको मुंबई छोड़ के उनको पब्लिक के बीच में जाना चाहिए और ये पब्लिक से राय लेनी चाहिए, क्या ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो पब्लिक से दूर हो जाता है ना, जनता से जो दूर हो जाता है, वो इस तरीके की बातें करता है। आपको जनता के बीच में जाना चाहिए। हम लोग जनता के बीच में हैं और जनता के पास जाके हम ये सारी बातें सुन रहे हैं और आपके सामने रख रहे हैं, सरकार के सामने रख रहे हैं। अगर वो जनता के बीच में जाएं और एक्चुअल में जाएं, ये सिर्फ गाड़ी पे चढ़ के नहीं जाएं, और एक्चुअल में जब जनता के बीच में जाएंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, तो उनको भी समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या है। एक गरीब व्यक्ति, उसके पास बता दीजिए, दिन में वो घर से निकलता है, दिहाड़ी पे जाता है, मजदूरी करता है, पैसा कमाता है, घर लाता है, अनाज खाता है, खा के सो जाता है। वो व्यक्ति और जो बिहार से जो करोड़ों लोग जो पलायन करके दूसरे प्रदेश में बैठे हुए हैं, वो कब आके पेपर बनवाएंगे, कब आके पेपर सबमिट करेंगे? आप ही बताइए, क्या हमारा प्रशासन इतना तंदुरुस्त है कि अभी हम जाके बोले कि हमको ये पेपर चाहिए, वो तुरंत निकाल के दे देगा आपको? बिल्कुल नहीं देगा। तो आप कैसे इतना कम समय आपने लिया है चीज़ को लेके? सबसे बड़ी बात कि आधार कार्ड को ये लोग नहीं मैंडेटरी, आधार कार्ड को नहीं मान रहे हैं। आधार कार्ड से ही सब कुछ हो रहा है। सब जगह जहाँ जाइए तो भाई आपको अपना मोबाइल लिंक करना है, बैंक लिंक करना है, तो ये करना है, वो करना है, आधार दीजिए, आधार नहीं है तो आधार लिंक नहीं होगा, सब कुछ है। तो आप उसको नहीं मान रहे हैं, तो आप मान किसको रहे हैं? ये देखिए, ये बस गुमराह करने का एक तरीका है। आपको वोट नहीं डालने दिया जाए, उसका एक बहाना ढूंढना ये चाह रहे थे, और वो ये बहाना ये लेके आए हैं। इसके लिए हम लोग 9 तारीख को पूरे ज़ोर शोर से हम लोग इसका विरोध हम लोग दर्ज करेंगे। हम लोग इसके खिलाफ़ में हैं, और जो महागठबंधन ने इसके खिलाफ़ जो चक्का जाम करने का निर्णय लिया है, उसके साथ हम लोग हैं। ईसीआई तो
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो अगर वो ये घोषणा कर रही है तो दूसरी तरफ तेजस्वी बोलते कि हाईजैक कर लिया गया, तो क्या चल क्या रहा है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हम ये मानते हैं, लेकिन वो कोई भी निर्णय लेगी सोच समझ के लेगी ना। ऐसे ही आ गया रात में सोने के टाइम कुछ कुछ कोई ख्याल आ गया, सुबह आपने जारी कर दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप ये 5 दिन पहले कर देते, 25 दिन लेने की क्या ज़रूरत थी? आप 5 दिन पहले बोलते या 2 दिन पहले बोल देते, अगर इतना ही था आपको। कोई भी आप निर्णय लेते हैं, आप चीज़ों को आकलन करके निर्णय लेते हैं कि भाई ये हमारे इस निर्णय से क्या होगा, या यह निर्णय लिया जाए तो उसको सब लोग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो आप निर्णय लेते हैं या इस तरीके का। लेकिन देखिए, हम लोग आग्रह करेंगे, इस पे इंटरफेरेंस होना चाहिए, कोर्ट का इंटरफेरेंस होना चाहिए, और इस तरीके से जो एक मूल अधिकार जो जनता का है उससे किसी को नहीं रोका जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए से अब अलग हो चुके हैं, महागठबंधन में आ गए हैं, तो क्या लगता है यहाँ पर सम्मान मिलेगा, सम्मानजनक सीटें मिलेंगी आरएलजेपी को? देखिए, ये जनता की मांग है। अब जनता जो है वो इन विवादों में नहीं पड़ना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि हम हिंदू मुस्लिम करें, बटें। वो नहीं चाहती है कि भाई 50 साल पहले क्या हुआ उस पर बात हो। वो नहीं चाहती है कि 30 साल पहले क्या हुआ उस पर बात हो। बिहार की जनता का कहना है कि आप 20 साल से सरकार में हैं, आपकी सरकार है, आपने 20 साल में क्या किया, वर्तमान में बिहार की क्या हालात हैं, उस पर आप बात करिए। हम जनता के साथ हैं, हम जनता के बीच में हैं, जो जनता चाहेगी वो हम करेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कितनी सीट्स चाहेंगी? हमारा कोई अभी प्राथमिकता, हमारी कोई सीट नहीं है। हमारी प्राथमिकता बिहार की जनता है। बिहार की जनता जितनी बदहाल स्थिति में है, बिहार को जो एक बीमारू राज्य बना के रख दिया गया है, इसको उस बीमारी से निकालना हमारी प्राथमिकता है। हमारी प्राथमिकता है वर्तमान में जो हम बिहार सरकार है, इसको किस तरीके से बदला जाए। बिहार मांगे बदलाव की जो लहर चल पड़ी है, इसको कैसे कामयाब किया जाए। इसके लिए हमारा सीट पे कितना है ये कोई मायने नहीं रखता है। हमारा प्राथमिकता ही यही है कि हमारा गठबंधन जीते। धन्यवाद। देखिए, इस वक्त आप सुन रहे थे प्रिंस राज पासवान को एक्सक्लूसिव देशवा न्यूज़ पर। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। कैमरा पर्सन मंटू के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज़।